हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर, जहां पर लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब चाइना, भारत ने कर ली है ये बड़ी पुख्ता तैयारी। जी हाँ दोस्तों, क्या तैयारी की है भारत ने, बताएंगे आपको आगे। दोस्तों, उससे आगे बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, जहां पर चाइना की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है दोस्तों, और बड़ी ही सच्चाई सामने आई है, जहां पर अब अमेरिकी सेना बड़ी एक्शन लेने वाली है दोस्तों चाइना पर। वो क्या खबर है बताएंगे आपको, उससे आगे बताएंगे। जहां आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा होगा हमारा भारत। दुनिया को भारत से है बड़ी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, और चाइना के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात बताएंगे आपको इस खबर में। उससे आगे बताएंगे जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को तोड़ने को लेकर भारत का बयान आया है दोस्तों। सख्त लहजे में भारत ने पाकिस्तान को मंदिर तोड़ने को लेकर जवाब दिया है। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर गरीबी हटाने के लिए चाइना का मॉडल अपनाएगी पाकिस्तान की इमरान सरकार। जी हाँ दोस्तों, और वो कौन सा मॉडल है चाइना का जो वो अपनाने जा रही है, इसको भी आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबर है, जहां ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी में इतने अधिक मात्रा में टीएमसी के कार्यकर्ता हुए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से सारी बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो चाइना जैसे देश और पाकिस्तान जैसे देश कभी नहीं टिकने वाले, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले अब 100 बार सोचेगा चाइना। भारत ने कर ली है ये पुख्ता तैयारी। बता दें आपको, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से भारत चाइना के बीच सीमा विवाद के चलते तनावपूर्ण माहौल कायम है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इसके पीछे की एक वजह चाइना की वो चालबाजी भी है जो पड़ोसी देश उस समय समय पर दिखाता रहता है। ड्रैगन की लगातार धोखेबाजी के बाद भी भारतीय सेना पूरी तरह से सचेत है और उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैनात है। सेना ने हाल ही में पेंगोंग झील को चाइना की बुरी नजरों से बचाने के लिए कुछ बोट्स यानी नावों का ऑर्डर दिया है। दरअसल इसकी मदद से पेंगोंग झील समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों में स्थित वाटर बॉडीज पर नजर रखी जा सकेगी और जवान उसकी पेट्रोलिंग कर सकेंगे। इस कदम के बाद भारतीय सेना की ताकत लद्दाख में और अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, बता दें, सेना द्वारा किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट नए साल का पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेना ने बोट्स का कॉन्ट्रैक्ट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत घरेलू शिपयार्ड के साथ किया है। इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होगी कि देरी भी नहीं होगी और इसी साल बोट्स मिलनी भी शुरू हो जाएंगी। सेना ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि भारतीय सेना ने MS गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इससे उच्च ऊंचाई समेत अन्य इलाकों में वाटर बॉडीज पर नजर रखते हुए उनकी पेट्रोलिंग की जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग तसो झील में भारत चाइना दोनों की सेनाएं नावों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए करती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि सेना को चीनियों से मुकाबला करने के लिए नई नावों की जरूरत थी। ऐसे में पूर्व और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल ने कहा है कि चीनी बेहतर नावों का उपयोग कर रहे हैं और वे नावों को तेज गति से चलाते हैं। इससे बड़ी लहरें पैदा होती है और हल्के भारतीय गश्ती नौकाओं को दूसरी ओर धकेलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने जिस प्रकार से ये नावों का इंतजाम किया है दोस्तों, ये बड़ा झटका होने वाला है चाइना के लिए। ऐसे में दोस्तों, भारत ने अपने आप को लद्दाख में पूरी तरह से मजबूत कर लिया है दोस्तों। अब जल पर भी अपने आप को उन्होंने मजबूत किया है। इस पर
आपकी क्या राय होने वाली है और क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों लिख करके। और साथ ही भारतीय सेना की जय हो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में पैसे देकर अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश रच रहा था चाइना। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आप सभी को, चाइना अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले की योजना बना रहा है। चाइना स्थानीय कट्टरपंथियों की मदद से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना चाहता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि बीजिंग अफगानिस्तान के लोगों को पैसा देकर वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश रच रहा है। इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विस्तार से जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, CNN की रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि चाइना अब अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर भाड़े के लोगों के जरिए हमले की साजिश रच रहा है। इस बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 17 दिसंबर को पूरी जानकारी दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने खुद इससे राष्ट्रपति को अवगत कराया था। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रंप क्या कदम उठाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स के नजरिए और उनके राय के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी सेना के चीफ और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर चाइना के इस हिमाकत को नहीं बख्शने वाले हैं दोस्तों, और अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा चाइना पर। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा अपनी राय देकर। एक और खबर की अगर बात करें तो आज से संयुक्त राष्ट्र तो कल से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा हुआ हमारा भारत। दुनिया को उम्मीद है भारत से साथ ही चाइना को मिली है ये बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए साल 2021 की शुरुआत कई मायने में बेहद खास होने वाली है। आपको बता दें 1 जनवरी से भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अस्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। साल 2020 में जिस तरह भारत ने हिमालय पर चाइना की चुनौती का सामना किया है, उसी के मद्देनजर दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। कई देशों को अपनी आक्रामकता से परेशान करने वाला चाइना ने UNSC में पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश भी की थी। ऐसे में ये 2 साल की सदस्यता भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। संयुक्त राष्ट्र में चाइना ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर रखी है। न सिर्फ उसने बजट में योगदान बढ़ाया है, बल्कि उसके कई संगठनों के उच्च पदों पर उसके अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में भारत की UNSC सदस्यता का समय और भी अहम हो जाता है। पड़ोसी के साथ साथ मौजूदा वक्त में एक बड़ा खतरा बन चुके चाइना का सामना करने के लिए भारत को बहुत सोच समझकर इस मौके को भुनाना होगा। चाइना के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसले कर चुके भारत को यही रुख अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी दिखाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा दोस्तों UNSC में चाइना के खिलाफ बयानबाजी करने में, और चाइना को UNSC में ही पटकनी दे पाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ या ना कारण के साथ में। अब चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अब भारत बोला कि सख्त एक्शन ले पाकिस्तान। आपको बता दें भारत ने कहा है कि ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान में किसी मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। ये 1997 से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से मामले की जांच रिपोर्ट को साझा करने के लिए भी कहा। इसी के साथ आपको बता दें पाकिस्तान के बयान के बाद भारत के बयान के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, जहां पाकिस्तान में तोड़े गए इस मंदिर को फिर से बनाएगी खैबर पख्तूनख्वा सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने शुक्रवार को कहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में प्रांत में जिस मंदिर में भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी, उसी का प्रांतीय सरकार पुनः निर्माण कराएगी। उन्होंने यहाँ एक समारोह में कहा है कि सरकार ने मंदिर के पुनः निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को लोगों की भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी, वे इसके विस्तार कार्य का विरोध कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस धमकी के बाद पाकिस्तान डरता हुआ नजर आया दोस्तों, और उसने ये बयानबाजी दी है कि अब फिर से पुनः इसका
का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में भारत का डर तो दोस्तों चाइना को जब लगता है तो पाकिस्तान क्या चीज है। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों की फंडिंग रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही के तहत वर्ष 2019 में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित अन्य आतंकवादी संगठनों के करीब 6.3 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद बाधित कर दी। ये जानकारी अमेरिका के राजकोषीय विभाग ने दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राजकोषीय विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के $3,42,000, जैश-ए-मोहम्मद के $17,25 और हरकत उल मुजाहिदीन के $45,798 के कोष को बाधित करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है। हरकत उल मुजाहिदीन जिहादी समूह है जो कश्मीर में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का ये बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ अन्य देशों के लिए बड़ी सुविधा की खबर है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर पर नजर डालें तो गरीबी हटाने के लिए चाइना का मॉडल अपनाएगी पाकिस्तान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान का ये नया बयान आया। आपको बता दें कि चाइना के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने और गरीबी मिटाने के लिए चाइना के औद्योगिक विकास से सीखना चाहती है। खान ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा है कि यदि हम इस दुनिया में किसी देश से सीख सकते हैं तो वो चाइना है। उसका विकास मॉडल पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। उन्होंने आगे कहा कि जिस रफ्तार से चाइना ने पिछले 30 साल में विकास किया है वो ऐसी बात है जिससे हम सीख सकते हैं। इमरान खान ने आगे कहा कि चीन साबित कर पाया है कि गरीबी उन्मूलन ही असली विकास है। उन्होंने कहा जिस तरह उसने औद्योगिकीकरण किया, उस विशेष निर्यात क्षेत्र बनाए, विदेशों से निवेश हासिल किया और उनका उपयोग अपना निर्यात बढ़ाने के लिए किया, इसके परिणाम स्वरूप चाइना ने अपनी संपदा में भी वृद्धि की है और इसी प्रक्रिया को अब इमरान सरकार अपने पाकिस्तान में लागू करना चाहता है दोस्तों, इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान सिर्फ हवाबाजी करते हैं दोस्तों और अपने देश का विकास तो कभी कर ही नहीं सकते? आपका क्या मानना है दोस्तों इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंप दी है। समझौते के तहत होता है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान और भारत ने शुक्रवार को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी है। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस सूची का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठान एवं संस्थानों पर हमलों के निषेध पर समझौते की धारा 2 के मुताबिक किया गया है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को कल पूर्वाह्न 11 बजे आधिकारिक तौर पर सौंपी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी कामगारों को दिया तगड़ा झटका। वर्क वीजा पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है ये भी। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के मौके पर भारतीयों समेत तमाम अप्रवासी कामगारों को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने वर्क वीजा पर पहले से लगे प्रतिबंधों को और 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्क वीजा संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाने का जिक्र किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को व्हाइट हाउस से जाते जाते अमेरिकियों को लुभाने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की क्या राय होगी दोस्तों, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जाते
जाते जाते भारत के साथ और अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें, भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है जहां चाइना में 2 जहाजों पर फंसे 39 नाविकों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को, चाइना के जल क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से 2 जहाजों पर फंसे 39 नाविकों को वापस लाने को लेकर भारत सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा है कि उनकी सहायता के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने चाइना में 2 मालवाहक जहाजों MV जग आनंद और MV अनस्तासिया और उस पर फंसे नाविकों की मौजूदा स्थिति को लेकर एक बयान जारी किया। दोनों जहाज लंबे समय से अपने माल उतारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार देरी की वजह से क्रू मेंबर्स पर तनाव बढ़ रहा है। क्रू मेंबर्स के लिए बढ़ती कठिन परिस्थितियों के लिए हमारी चिंता, दोनों को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग में हमारे दूतावास ने कई बार इन मामलों को चाइना के विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रांतीय अधिकारियों के साथ उठाया है। इसमें अनुरोध किया गया है दोस्तों कि जहाजों को तटों पर पहुंचने या क्रू को बदलने की अनुमति दी जाए। वे पिछले कुछ महीनों से इस मामले को देख रहे हैं। भारतीय राजदूत ने चाइना के उप विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से भी उठाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारी भारत की मोदी सरकार उन 39 नाविकों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? और जिस प्रकार से भारत में विपक्ष इन 39 नाविकों को लेकर पॉलिटिक्स राजनीति कर रही है दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है? कमेंट करके सही जवाब दीजिएगा दोस्तों विपक्षों को। देखते हैं कौन लोग क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो मैगजीन के कवर पेज पर न आने को लेकर मिस मेलानिया ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे पास इससे भी जरूरी काम है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 सालों में किसी भी मैगजीन के कवर पेज पर जगह न मिलने को लेकर आखिरकार मेलानिया ट्रंप ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी है। उनके पति और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मीडिया को कोसते हुए कहा था कि मेलानिया अमेरिका के इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रथम महिला है। फिर भी पिछले 4 साल में उन्हें किसी भी बड़ी मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह नहीं दी है। ट्रंप के इस आरोप के बाद से लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर यूएस फर्स्ट लेडी का इस बारे में क्या सोचना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि वॉक ऑफ ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जिसमें मेलानिया को ये बताते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें किसी मैगजीन के कवर पेज पर आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग भले ही 2018 की है, लेकिन इसे अभी जारी करने का मकसद दुनिया को यही बताना है कि मिसेस ट्रंप क्यों किसी मैगजीन के कवर पर दिखाई नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या मेलानिया ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों, या फिर अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब किताब है? यहाँ पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। एक और खबर की अगर बात करें तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कार्ड भेजकर देशवासियों से कहा हैप्पी न्यू ईयर, जिसको देखकर लोग भी हुए हैरान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने खास तरह से देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया के लोगों को बाकायदा ग्रीटिंग कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी हैं, जो उनकी छवि से बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के लिए इसे एक दुर्लभ पल कहा जा रहा है। अपने कार्ड में किम जोंग ने मुश्किल समय में विश्वास और समर्थन के लिए जनता का ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने नए साल के मौके पर लोगों के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो 8 जनवरी से फिर शुरू होंगी भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें, नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी है ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 23 से 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहत जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच उड़ानें 8 जनवरी से एक बार फिर शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता ने मांगी फ्रांस की नागरिकता, ब्रेक्जिट डील को लेकर है नाराज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो सर्वे में यह दावा किया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं स्वीकार्य नेता। आपको बता दें मोदी के बाद किसे पसंद करती है दुनिया? विश्व नेताओं की अप्रूवल रेटिंग करने वाली डेटा फर्म ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नेट अप्रूवल 55% के
उच्च स्तर पर रखा है। मॉर्निंग कंसल्ट जो कि दुनिया भर में सर्वे और शोध कराती है, जिन्होंने अपने नवीनतम सर्वे में कहा है कि 75% से अधिक लोगों ने मोदी जी को अप्रूव किया है, जबकि 20% ने अस्वीकार किया है, जिससे उनकी अप्रूवल रेटिंग 55 हो गई। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के लिए आंकड़ा 24% है, जो कि इनके लिए दूसरे नंबर पर है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? और मोदी जी के इस बड़े खबर बड़े न्यूज के लिए कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी को एक अच्छा देश का प्रधानमंत्री मानते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो टीएमसी में भगदड़ शुरू हो गई है दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंद्र सहित 15 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी खबर, जहां पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ दल टीएमसी में भगदड़ जारी है। सीएम ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। हाल में ही ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री शुभेंदु बनर्जी के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुक्रवार को पूर्व मेदिनीपुर के कांती में शुभेंदु अधिकारी की सभा में उनके भाई व कांती नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सोमेंद्र अधिकारी सहित 15 विधायी पार्षद सहित बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए। कांती नगर पालिका में पार्षदों की कुल संख्या 21 है, इसमें 15 बीजेपी में शामिल हो जाने से बहुमत बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बंगाल चुनाव को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या इस बार आप भी बंगाल में परिवर्तन देखना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा के बारे में किया बड़ा खुलासा। प्रवीण राउत की संपत्ति को भी कर लिया है अटैच। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एक और खबर की अगर बात करें तो शहरों में श्रमिकों को घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया आवास योजना। डीडीए भी उतारेगा सस्ते फ्लैटों की स्कीम। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक के तहत विजेताओं की घोषणा भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी सरकार का हर घर हर लोग हर घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, और आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए